नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुनाने वाला हूँ पंचतंत्र की एक कहानी। जी हाँ, पंचतंत्र जो भारतीय नीति शास्त्र के लिए लिखा गया एक बहुमूल्य उपन्यास है। उपन्यास आप कह लीजिए या फिर कहानियों का संग्रह कह लीजिए, जिसके 5 भागों के अंदर अलग अलग तरह की कहानियों का अलग अलग मकसद से दिखाया गया है। और हर कहानी कोई ना कोई एक मकसद जरूर दे के जाती है, जो कहीं ना कहीं आपको जीवन जीने में सरल बनाता है। और जानेंगे पंचतंत्र के बारे में। उसको देखने के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जो मैं कुछ ही टाइम में लेके आने वाला हूँ। पर आज मैं कहानी शुरू करता हूँ ब्राह्मणी और पंगु की। जी, मैं बार बार में इस कहानी के अंदर पंगु नाम का इस्तेमाल करूंगा। तो पंगु का मतलब होता है अपाहिज, मतलब जिसके हाथ नहीं है या पैर नहीं है, उसको प्राचीन समय में या फिर जो हिंदी के अंदर पंगु बोला जाता था। तो आज की हमारी कहानी रहने वाली है ब्राह्मणी और पंगु के बारे में। तो शुरू करते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो अपनी स्त्री से बहुत प्यार करता था, प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। और उसकी पत्नी उसके घर वालों के साथ हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहती थी। कभी कोई मौका नहीं छोड़ती थी जिससे घर में शांति हो पाए। पर इस लड़ाई से परेशान होकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ घर वालों को छोड़कर दूर देश चले जाने का फैसला कर लिया। ब्राह्मणी खुश हो गई, पर दोनों के दोनों चलने लगे। और कुछ दूर चल के ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, आप थोड़ा पानी खोज लाइए। तो ब्राह्मण पानी की खोज में चला गया और बड़ा ढूंढ के जब वो पानी लेके आया, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी वहां पे मरी हुई पड़ी है। जैसे कि बात थी कि ब्राह्मण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो वो बहुत रोने लगा, प्रार्थना करने लगा भगवान से कि क्या हो गया, मतलब कैसे हो गया ये सब। तो आकाशवाणी होती है कि ब्राह्मण, अगर तू अपनी जान का आधा हिस्सा अपनी ब्राह्मणी को दे देगा तो तेरी ब्राह्मणी जी जाएगी। ब्राह्मण ने एक सेकंड का भी वक्त ना लेते हुए अपनी आधी जिंदगी ब्राह्मणी को दे दी। और उसका इतना कहने की देर थी कि ब्राह्मणी दोबारा जिंदा भी हो गई। अब ब्राह्मणी जी उठी थी, तो दोनों, ब्राह्मणी को नहीं पता था कि ये सब हुआ है या फिर ये ऐसा कुछ हुआ है। ब्राह्मण ने भी नहीं बताया। वे दोनों पानी पिया और जंगल की तरफ फिर चल पड़े। जंगल के बीच एक बगीचे में पहुंचकर जब ब्राह्मण ने कहा कि "अ, देवी आप यहाँ पे रुको, मैं आपके लिए और अपने लिए जब खाने का कुछ सामान लेके आता हूँ, तब तक आप यहीं पे ठहरना, आप कहीं जाना मत, आप यहीं पे ठहरना।" ये वो कह के शहर में चला गया खाने पीने का इंतजाम करने के लिए। तब उसने देखा कि ब्राह्मणी वहां पे थी, तो ब्राह्मणी ने देखा एक पंगु वहां पे बहुत मीठे आवाज में गा रहा है बहुत। तो उसको देखकर ब्राह्मणी प्यार में पागल हो गई। वो उसको काम बाण ने घायल कर दिया और जाके उस पंगु के पास कहती है कि अगर तूने मेरे साथ भोग नहीं किया, अगर तुमने मुझे प्रेम नहीं किया, तो मैं मर जाऊंगी और तुम्हें स्त्री को मारने का पाप लगेगा। पंगु ने कहा कि देखो, मेरे हाथ पैर नहीं है, तुम मुझसे क्यों प्रेम करना चाहती हो। तो ब्राह्मणी कहती है कि नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम्हारे साथ प्रेम करना है। पंगु ने कुछ सोच के बोला कि हाँ ठीक है, कर लेते हैं। तो करने के बाद में ब्राह्मणी कहती है कि आज से जिंदगी भर के लिए मैंने अपना शरीर तुम्हें सौंप दिया है और अब तू हमारे साथ ही चलेगा। तो पंगु को और क्या चाहिए था, उसने बोले कि हाँ ठीक है मैं चलूंगा। थोड़ी देर ब्राह्मण खाने का सामान लेके वापस आता है और अपनी पत्नी के साथ खाने लगता है। तो ब्राह्मणी जैसे कि वादा कर चुकी, तो ब्राह्मणी कहती है कि ये पंगु भूखा है,
हम इसको भी थोड़ा खाना दे देते हैं। खाना खाने के बाद ब्राह्मण ने बोले कि हाँ ठीक है, खाना दे देते हैं। और तब ब्राह्मण से ब्राह्मणी फिर कहती है कि ये जब हम चार चलते हैं तब तुम्हारे साथ कोई बात करने वाला नहीं होता है, तुम परेशान हो जाते हो, तुम बोर हो जाते हो, तो क्या हम इस पंगु को अपने साथ ले चलेंगे? तो ब्राह्मण बोलते हैं देखो, हम मेरे से हमसे खुद तो चला जाता नहीं है, अब इस अपाहिज को हम कैसे लेके जाएंगे, ये तो चल भी नहीं सकता है। तो ब्राह्मणी को थी कि नहीं नहीं, उसकी चिंता मत करो, मैं इसको अपने सिर पे बैठा लूंगी, मैं इसको एक डिब्बे में डालूंगी पेटी में रख के और इसको सिर पे लेके चलूंगी। अब इतने प्यार से बातें करती थी, ब्राह्मण पहले ही ब्राह्मणी की बातों में बहुत ज्यादा आकर्षित था, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसा करो। थोड़ी देर में जाके ब्राह्मणी अपने प्रेमी के साथ मिलकर ब्राह्मण को कुएं में गिरा देती है और उस ब्राह्मण को लेके एक जंगल में घुस जाती है। अब रात को जब वो घूम रही होती है तो जो सेना वहां पे जो सैनिक होते हैं वो देखते हैं कि यार ये कोई पेटी लेके कोई अजीब सी हालत में कोई कैसे कैसे घूम रहा है, तो वो शक करते हैं उस ब्राह्मणी के ऊपर और वो ब्राह्मणी को राज दरबार में ले आते हैं। तो राज दरबार में आके राजा पूछते हैं कि इस पेटी में क्या है, क्यों लेके घूम रहे हो इतनी रात को? तो ब्राह्मणी कहती है कि आप खोल के देख लीजिए। तो खोल के देखती है तो उसमें पंगु होता है। तो वो बोलती है, वो फंसने के डर से तो बोलती है कि ये मेरे पति हैं, ये बहुत बीमार हैं, इनके हाथ पैर नहीं है, पर मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं इनको सिर पे अपने साथ साथ लिए चलती हूँ। तो राजा समर्पण से इतने खुश होते हैं, वो बोलते हैं कि ब्राह्मणी तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम एक काम करो, मैं तुमको 2 गांव देता हूँ, तुम उनमें रहो खुशी खुशी से अपने पति के साथ, पूरा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी जो धनराशि है, सारा जो ख्याल है वो तुम्हारा राजपूत से रखा जाएगा। भाग्य की दशा देखिए, एक अच्छा आदमी ब्राह्मण को भी कुएं से निकाल लेता है। अब जब ब्राह्मण को कुएं से निकाल लेता है तब वो ब्राह्मण भी घूमता घूमता शहर में आ जाता है। और जब ब्राह्मण शहर में आता है तब वो देखता है कि ब्राह्मणी तो एक रानी बनी हुई है, एक बहुत अच्छे से सुख भोग रही है, पर ब्राह्मणी जैसे ही अपने पति को जिंदा देखती है उसका खून सूख जाता है। वो राजा को कहलवा देती है कि ये आदमी ही है जिसकी वजह से मेरे पति को बहुत परेशानी हुई है, आप इसको मरवा दीजिए। तो ब्राह्मण बोलता है कि सो राजा बोलता है कि पक्का पक्का, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, अगर ये तुम्हें परेशान करता है तो इसको पक्का मारना चाहिए इसको। तो वो राज दरबार में उसको बुलाता है। तो ब्राह्मण अब एक युक्ति सोचता है। ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं तैयार हूँ महाराज, जो भी आप सजा देंगे, पर एक इस ब्राह्मणी ने मेरी कुछ चीज ले रखी है, अगर ये मुझे वापस दे देती है तो आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने कहा कि जो भी आपने ले रखा है वो इसको वापस दे दीजिए। तो ब्राह्मणी बोलती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? तो ब्राह्मण कहता है कि देखो, तुमने तुम्हारे अंदर मेरे आधे प्राण हैं, मैंने तुम्हें अपनी आधी जिंदगी दी है, मुझे वो वापस दे दो। तो ब्राह्मणी राजा के डर से 3 बार कहती है, तेरी जान पीछे लौटाती हूँ, तेरी जान पीछे लौटाती हूँ, तेरी जान पीछे लौटाती हूँ। और ऐसे कहते ही ब्राह्मणी की जान निकल जाती है, ब्राह्मणी मर जाती है। जब राजा पूछते हैं कि कारण क्या है, ऐसा कैसे हुआ, तो ब्राह्मण अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि ये नहीं, ये चीज हुई। तो कहानी की सीख ये है कि आप किसी भी पर्सन के ऊपर या फिर किसी भी चीज के ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं कि आपको खबर नहीं रहती कि कुछ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप बस आंख बंद करके उस पर्सन के ऊपर भरोसा करने लगते हैं, चाहे कोई भी रिलेशन हो या फिर कोई भी चीज हो। आपको थोड़ा अपना भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस व्यक्ति से प्रेम तब तक करते हैं जब तक वो व्यक्ति आपको सुख देता है। जब वो आदमी आपको प्रेम करता है, पर जिस समय वो आदमी आपके लिए प्रेम नहीं करता या जिस व्यक्ति वो आपको परेशान करने लगता है, तब आपका प्रेम खत्म हो जाता है। तो ये आपकी दिमाग की शांति होती है कि आप चीजों को कैसे लेके चलते हैं।
धन्यवाद। अगला भाग हम पंचतंत्र की कहानियों का ज़रूर लेके आएंगे। अगर आप पंचतंत्र के अलावा कोई और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। धन्यवाद।